नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है सरधना विधानसभा से। सरधना विधानसभा से सपा विधायक अतुल प्रधान ने भारी ओवरलोडिंग वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं की समस्या को लेकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे आरटीओ ऑफिस। नरेंद्र बंसल की एक खास रिपोर्ट। अतुल प्रधान ने कहा है कि 26 दिसंबर को डीएम साहब के ऑफिस पर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक मीटिंग होगी। अगर 26 तारीख में अधिकारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो मैं मेरठ के आरटीओ ऑफिस में ही डेरा डालूंगा और परिवहन अधिकारियों पर ओवरलोडिंग वाहन के मालिकों के साथ मिलीभगत के लाए आरोप। जनपद मेरठ के विधानसभा सरधना में ओवरलोडिंग वाहनों के संबंध में अवगत कराना है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में सरधना दौराला लावड़ मसूरी मार्ग में निरंतर मार्ग की क्षमता से अधिक भार के वाहनों का आगमन हो रहा है। अतः आपसे अपेक्षा है कि जल्द से जल्द सरधना दौराला मार्ग, दौराला लावड़ मसूरी मार्ग एवं लावड़ सूफीपुर मार्ग में अनाधिकृत रूप से चल रहे भार से अधिक क्षमता के वाहनों पर रोक लगाते हुए दोषियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। आज हम मौजूद हैं मेरठ के आरटीओ ऑफिस में, जो सरधना से विधायक अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के आज जो अपनी कुछ समस्याओं को लेकर आरटीओ साहब से मिले हैं, इनसे जानते हैं क्या समस्या थी इनकी, किस लिए यहाँ पहुँचे थे। आरटीओ साहब की भी बाइट लेंगे। पूरी तरीके से इस समय सरकार फेल हो गई ओवरलोडेड ट्रकों में। ओवरलोडेड ट्रक जहां राजस्व की हानि कर रहे हैं, उसके साथ साथ जान और माल दोनों की हानि हो रही है। मैं स्पेशली आज सरधने के दौराला मसूरी आपके सरधना भूनी तक की सड़क है। अभी हमारे लगातार एक साल में ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोगों के घर के लाल चले गए। उन सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए थे। डीएम साहब और एसएसपी साहब से अलग से वार्ता करी और हमारे क्षेत्र के सरधना के, लावड़ के, महल के, जलालपुर के, बीटा के, देदवा के, हमारे जो है चांदना के, हर जगह के कई गांव के हमारे लोग पहुंचे, हमारे देवरी के और यहाँ शहर के भी लोग आए हुए हैं, पदाधिकारी भी हैं। हमारा सबका ये कहना था कि ये जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, अगर जल्द से जल्द इस चीज को नहीं करेंगे तो मैं परमानेंट यहाँ आरटीओ के ऑफिस में बिस्तर डाल के लूंगा। अभी आप आरटीओ से मिले हैं तो इन्होंने क्या आश्वासन? इन्होंने ये कहा है कि अभी 2 दिन के अंदर सर्वे कराएंगे, फिर डीएम साहब के यहाँ कंबाइंड तरीके से इकट्ठे, चाहे वो पुलिस के लोग हो, ट्रैफिक के लोग हो, चाहे खनन के लोग हो, चाहे आपके राजस्व की टीम हो, चाहे आपके आरटीओ की टीम हो, सब इकट्ठे बैठ के तब काम करेंगे। तब ये चीज हो सकती है कि जाकर और लोडेड चीजें बंद हो, जिससे हमारे क्षेत्र में और कहाँ पर जिले में जान माल की जो हानि हो रही है वो कम हो। धन्यवाद। मैम, अभी 3-4 दिन पहले घटना घटी थी जिसमें कि एक वीडियो भी वायरल हुई थी। आपके साथ कोई मामला हुआ था, क्या मामला था? मामला ओवरलोड ट्रक पकड़ने का था। मुझे सूचना मिली कि उधर से ओवरलोड ट्रक आ रही है, तो मैंने रुकवाने का प्रयास किया। शायद पीछे और भी ओवरलोड ट्रक थे, उनका मुझे नहीं पता था। जो पहली ट्रक गुजरने वाली थी उसको हाथ दिया, तो उसने टक्कर मारने की वाहन में कोशिश की और तेजी से आगे को बढ़ गया। फिर मैंने गाड़ी को मोड़ करके उसी के डायरेक्शन में कुछ दूर गाड़ी को आगे बढ़ाया, तो ड्राइवर सोचा होगा कि फिर हम लोग नीचे उतार करके थोड़ा बिल संभालने के आगे पीछे नंबर प्लेट लेकर के चालान करने की जब कोशिश करने लगे मेरा स्टाफ, तो 25-30 हमलावर आए और गाली गलौज के साथ मिसबिहेव करने लगे। तो हमने सोचा मामला थोड़ा सा खराब है, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए। तो जब गाड़ी में बैठ गए तो उनको लगा कि ड्राइवर को बुला करके ट्रक को फिर भगाया जा सकता है। आगे पीछे और माल खाली करने की नीयत से गाड़ी को इस तरह कर रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ उसकी वीडियो क्लिप बना दी थी और चालान मौके पे इसलिए कर दिया था क्योंकि मुझको उसकी काटा पर्ची हो गई थी। और जब हम लोगों को वीडियो बनाते देखा तो उन लोगों के सवार हुए, उनको लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक पुलिस भी नहीं आई है, तो और तेजी से झपटे और एक्सट्रीम लेवल का उन्होंने बदतमीजियाँ की। खैर हमने 112 पे पहले ही कॉल कर दी थी तो पुलिस आ गई थी और गाड़ी भी बंद कर दी गई। उसके बाद 340 थाने में और FIR कराई गई। 3 लोगों में गिरफ्तार भी हो गए।
क्षतिग्रस्त किया था। और उस समय तक भीड़ 100-150 की हो चुकी थी जब पुलिस पहुंची है। आगे के लिए क्या आपने ये वाहन चल रहे हैं रुके ही नहीं, तब से लेकर के अब तक 5-6 और ओवरलोडिंग पे कार्यवाही हो चुकी है। कार्य नहीं रुकेगा, कार्य निरंतर जारी रहेगा। नहीं कोई दहशत में है इस घटना से, नहीं हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है। पुलिस प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं, हम लोग से भी मिल करके आए हैं। RGM साहब को भी, जो हमारे पास सुरक्षा कर्मी कम हैं, उनके लिए बात करके आए हैं, जिससे हम आगे निरंतर जारी रहेंगे और कार्य निरंतर जारी रहेगा, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। और ओवरलोडिंग पे काफ़ी अंकुश लगा है और आगे हो सकता है कि कंप्लीट अंकुश लगे। देखिए, माननीय विधायक जी ने सरगुना क्षेत्र में संचालन नियम विरुद्ध हो रहा है, उनको एक योजना बनाकर सामूहिक प्रयास करके प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके अच्छा अंकुश इस विषय को लेकर उन्होंने कहा है कि 24 तारीख में एक वार्ता होगी, तो क्या वार्ता होगी? माननीय विधायक जी ने जिलाधिकारी महोदय से और कप्तान साहब से बात की है इस विषय में, और वो एक इस पूरे विषय पे प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जो सामूहिक टीम का गठन होना चाहिए और अंतर्विभागीय समन्वय होना चाहिए, उस सबके लिए एक बैठक। सर ओवरलोडिंग जो चल रहा है, प्रवर्तन की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है और प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हुई है। अगर आप लोगों को करने की कोशिश की, विभागीय कार्य की लिमिटेशंस होती हैं कई बार, तो कार्यवाही हमारे स्तर पे हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत जो बाईपास कर रहे हैं उनमें भी इसका मतलब है कि ओवरलोडिंग वाले ट्रक भी है। भाई 100 के 100 ट्रक ओवरलोड नहीं होंगे तो 25 होंगे, 20 होंगे, जो भी होंगे वो तो होंगे। तो एक तो हम खुद भी इसका सर्वे कर रहे हैं, एक उसका, और माननीय विधायक जी आप 2-4 लोगों को नामित करते हैं जो हमारे संपर्क में रह सके। जब सर्वे कर रहे होंगे तो उनको संपर्क करके आपसे बातचीत करके कौन से जो पिन पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइज कार्यवाही करनी है तो पहले उसको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि उसकी क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं, जनता को भी परेशानी ना हो और काम भी वहाँ पे ऐसा हो जिसका कुछ स्थायी समस्या का कोई स्थायी। जैसे आपने कहा ये जो काली नदी का पुल है वो बहुत जर्जर है, तो उस पर भी जो हमारे स्तर से लिखा पड़ा हो सकती है, उसके लिए मैंने कर दिया, उसके लिए 30 लाख रुपए सैंक्शन होना, वो अलग चीज है। मेन बात ये ना कि जैसे आपका जो काम है, आप मान लिया हम लोग किसी विभाग से संबंधित चीज है, आप अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठाओगे दूसरे विभाग के लोगों से और कोऑर्डिनेशन के तहत काम नहीं करोगे, जब आपने उनसे किसी चीज की मांग करी ही नहीं, जब आपने उधर को जाकर देखा ही नहीं, जब आपको यही नहीं पता वहाँ हो क्या रहा है, तो आप कोऑर्डिनेशन से आपने डीएम से कही हो कभी कि डीएम साहब हमारी ये वाली काम है, हमारे क्या नाम ये बाधा हो रही है, ओवरलोड और हमें ये चीज चाहिए, तो हमें पता भी चले। बताओ जब तो डीएम साहब को बुलाओ फोन, सम्मान करिए आपने डीएम साहब से, और मिलाओ भी कप्तान साहब को फोन। आरटीओ कह रहे हैं, आरटीओ 2.5 साल से आप बैठे हो, बताओ उसे बुलाओ ना, उसके नीचे वाले आदमी को बुलाओ ना यार, कौन है ये प्रधान है, दे दो ना उन्हें। परमानेंट एक डंपर निकलता है, मिट्टी का डंपर या तो गाँव में इकट्ठा हो जाएगा जी, नहीं निकलने का, रात को निकलता तो रात को निकले जरूरी भी है, तो दिन में बहुत बुरा हाल है। सड़क का तो बहाना है, सड़क के अलावा 50% अलग बिकती है, अलग जगह जाती है, 50% अलग बिकती है। ये कह रहे हैं कि हमारे डीएम साहब से बात हुई
अरे वो तो अभी की बात है ना, वो तो अभी 3 दिन पहली बात है। ये तो जब मैंने थोड़ा टाइट करा मतलब जब की बात है। तो आप बताओ 2.5 साल में आपने क्या करा और उन्होंने क्या करा, वो तो बताओ ना आप हमें। और जो जिम्मेदारी आपकी तय सुनिश्चित हुई है, जिस जिम्मेदारी के तहत आप लोग यहाँ बैठे हैं, उस जिम्मेदारी का क्या बताओ ना आप तो राजस्व से छोड़ दे रहे हो सरकार के, आपके लोग। क्या प्रयास करा डंपिंग यार्ड लेने के लिए आपने, किससे प्रयास करा? मैं पूछूं डीएम साहब से भी, और डीएम साहब बताएंगे कौन सा तुमने प्रयास करा। जिनके लोग मरे हैं उनको कौन उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लोगों को तो ये लगता है कि आपका तो कोई मतलब है नहीं, मतलब है, हम तो मतलब रखेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? सारे ब्लैक स्पॉट हो रहे हो तो पूरे रास्ते भर के चल रहे दोनों। यही वाली बात है कि रास्ते में जाओगे तो 10 दम पड़ जाए रोड पे